जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं टुडे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए और अपने पर्सन को इमेजिन करिए। अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना बाकी रो को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले अपनी लाइफ का, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की टुडे ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। 7 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, फोर ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द लवर्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इस पर्सन की टुडे करंट फीलिंग क्या है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है और आपके मन में ये चीज़ें हैं कि इस पर्सन के आसपास आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री खड़ी कर दी है, सेट कर दी है कि ये पर्सन आ नहीं पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है इनका बैलेंस और ये इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, अपोजिट दिशा में काम करना। इनको चैलेंज लेना और रिस्क लेना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अकेले करने से क्या होगा। ठीक है, ये जो भी कुछ करेंगे खुद को सेफ रखे करेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपके पास आना नहीं चाहते, लेकिन पहले ये खुद को सेफ रखेंगे। सेफ का मतलब है कि कोई भी इल्ज़ाम इनके सर पे नहीं आए। ये रिलेशन में रहेंगे लेकिन चोरी चुपके रहेंगे। ये सामने से आकर किसी के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी इज्जत का, अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा डर है कि मेरी इज्जत को कोई आँच नहीं आए, उंगली नहीं उठा पाए मुझे। ठीक है, कभी कभी ये पर्सन आप पर ब्लेम लगाते हैं। इन्हें लगता है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया इस रिश्ते के लिए, जबकि यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। एक एंजल की तरह इस रिश्ते में काम किया है। आपको जितना करना था आपने अपने सारे फर्ज अदा किए हैं, निभाए हैं। आप जो भी बन के रहें, चाहे दोस्त बन के रहे या फिर जीएफ, बीएफ, हस्बैंड वाइफ, जो भी रहे उनकी लाइफ में, वो आपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। जो एक इंसान का फ़र्ज़ होता है वो सारे अदा किए हैं। लेकिन गुस्सा आपको इस बात का है कि बदले में आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, वो केयर, वो कदर नहीं मिली, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इसने आपको छोड़ा है,
ये जो भी पर्सन रहे हैं इन्होंने आपको छोड़ा है, और ऐसे टाइम पे छोड़ा है जब इस पर्सन की आपको ज़रूरत थी। हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाती, हो सकता है कुछ गलती आपसे हुई हो या नहीं भी हुई हो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं ले सकते। ये जो भी गलती करेंगे आपके ऊपर ब्लेम लगा देंगे, आपने गलती की है, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। इनके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, जबकि ये पर्सन खुद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर ये रिस्क उठा लें तो इस रिश्ते में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है? और ये भी सच है, ये आपको दिल दिमाग से निकाल भी नहीं पाते। एक तरफ ये नो कांटेक्ट बना के रखते हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। इल्यूजन में जीते, बहुत ज़्यादा भ्रम की दुनिया में जीते हैं। और जो भी इमोशन अगर ये बयां करेंगे भी तो पता कैसे करेंगे, उतना जितना ज़रूरी है। अगर इनको लग रहा है कि चुप रहने से काम चल जाएगा तो ये चुप रहेंगे। अगर वहाँ बोलेंगे जहाँ इन्हें लगता है कि चीज़ें अब हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, अब संभालने की बात है, तब ये बोलेंगे, अपना मुँह खोलेंगे। वैसे फालतू बोलेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत है बोलने की तब ये चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे, ये सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। इनकी लाइफ में मदर इशू है, हो सकता है मामाज बॉयज़ हैं ये, और अपनी माँ की बात ही ज़्यादा सुनती। इनकी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती हैं, जो इनके घर में चलता हो कि भाई मेरे घर में ये सब नहीं चलता है, ठीक है, लव मैरिज नहीं चलती है, ये नहीं, कास्ट इशू है, डिफरेंस इशू, मतलब होता है ना कि वो हमसे डिफरेंट है, हमारे लायक नहीं है, या फिर हम उसके लायक नहीं, वो कहाँ हम कहाँ, इस तरह से लोग बातें बना लेते हैं ना। तो इनकी माँ भी कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट टाइप की हो सकती है। इस पर्सन को बर्डन बहुत लगता है। अगर इन्हें लगता है रिस्क ले लेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। एक प्रॉब्लम जाएगी नहीं दूसरी आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी एकदम इनके सर पे, जो कि इनको झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पर्सन ने आपको लेकर कहीं ना कहीं दूरी बना ली, डिस्टेंस बना ली, ये सोचकर कि अगर ये रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, अगर आपसे शादी करते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारे कंपटीशन करना पड़ेगा, घर वालों से जवाब देना पड़ेगा, उनकी सुनने पड़ेगी, उनको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जो ये नहीं चाहती ऐसा, ठीक है। जब आपने अपने कदमों को रोक लिया, खुद को रोक लिया, अब इनको एहसास हो रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी हैं अब दोनों के बीच में। कहते तो नहीं है, लेकिन मन में एक चीज़ इनके रहती है कि काफ़ी हद तक ये अलोन है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। क्योंकि अब उनको वो खुशी नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही जो आपसे मिला करती थी। और जब नहीं मिल रही तब समझ में आ रहा है कि गलती मेरी है, शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, इसलिए वो पर्सन मुझसे दूर हो गया, ठीक है। हो सकता है इनकी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की है, या इनकी सिस्टर, इनकी भाभी, कोई भी हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। नहीं चाहता, कोई लेडी है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों का मिलन हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, सडनली रिश्ता ख़त्म हुआ है, सडनली तोड़ा है, ठीक है। एज डिफरेंट इशू तो है, लेकिन रिलीजन इशू भी है आप दोनों के बीच में, कास्ट इशू है। और ये पर्सन चाहते हैं कि ये अपनी रिलीजन में शादी करे। हो सकता है किसी की गाइडेंस ली है इन्होंने, या फिर इनकी माँ ने किसी से गाइडेंस ली हो और इनको भड़काया है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि सच ये है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों का म्यूचुअल लव है, ठीक है। डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये रिस्क लेने से डरते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, इनके अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है ये किसी का सामना कर पाए। इस वजह से पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी में है। इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया दूसरों के लिए, दूसरी की भलाई के लिए, अपने बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा कि हम दोनों का क्या होगा, लेकिन तीसरे पर्सन के बारे में सोचा।
अपने घर परिवार के बारे में सोचा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी माँ नहीं चाहती, मेरी भाभी नहीं चाहती, मेरी सिस्टर नहीं चाहती, जो भी इशू रहा है आप उन दोनों के बीच में, ठीक है। सेक्रीफाइस इसलिए कर दिए, नहीं लग रहा था आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, किसी और के साथ इनका फ्यूचर है। ये दूर तक का सोचने वाले हैं, पैर तक का सोच के कदम नहीं बढ़ाएंगे। ये थोड़े अग्रेसिव इंसान हो सकते हैं, थोड़े गुस्से वाले, जिद्दी हो सकते हैं। कुछ तो हासिल किया है इन्होंने जो और बाकी हासिल करना चाहते हैं। इनकी बहुत सारी डिजाइन है, बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें पूरा करना इनके गोल है, जिसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। मैच्योर लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है आपका। क्या ये वापस आना चाहते हैं? यस। देखो पास्ट में जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उसमें इनकी ज़्यादा कुछ गलती नहीं, बस इतनी ही गलती है कि ये किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन होने लग जाता है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा अगर किसी के खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन ये रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, प्यार आपसे अनकंडीशनल करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, डिवाइन ने मिलाया है आप दोनों को, आप यूं ही इस दुनिया में नहीं मिले हो। कुछ तो आपका पर्पस है एक दूसरे के साथ, कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए आप दोनों मिले हो। और ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। क्या जस्टिस करेंगे, क्या न्याय करेंगे ये? कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब स्ट्रांग बनना चाहते हैं। एक कमिटमेंट रिश्ते का क्या फ्यूचर है, ये देना तो चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन फ्यूचर क्या है इनका देखते हैं। क्या ये आगे बढ़ के सारी चीज़ें ठीक कर पाएंगे? देखो इस पर्सन के मन में है कि ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, केयर भी करते हैं, आने के लिए रेडी भी हैं, ठीक है। लेकिन इनका मन दोनों तरफ के लिए चलता है। एक मन कहता है इनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं, दूसरा मन कहता है कि इनके बिना रह पाना भी मुश्किल है, कि बहुत ज़्यादा दूरियां भी इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और बहुत ज़्यादा करीब आकर इनको ऐसा लगता है कि दूर जाना बहुत मुश्किल है। ये खुद बीच में फंसे हुए, इनको नहीं पता ही कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखो एक फ्यूचर में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर रिश्ता निभाएंगे। हाँ रहेंगे बेशक, छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। अगर अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, आप दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग होती है और नई शुरुआत होती है, तो ये पर्सन छोड़कर नहीं जाएंगे आपको। लेकिन ये भी सही है कि ज़्यादा सीरियस भी नहीं होंगे। इनको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, रिश्ता टूटता है फिर बन जाता है, फिर टूटता है फिर बन जाता है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा लगता है कि घर में या तो छोटे हैं बड़े हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिस वजह से ये कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। दो लोगों का रिस्क लेना इनकी बस की बात नहीं है। इनको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा और बीच में उलझ जाऊंगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ को टाल देते हैं। लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे, प्यार में कोई डिनाई नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, टाइम पास किया, टाइम पास नहीं किया, ये डरते हैं, थोड़ा डर है इनके मन में। क्या आप इस पर्सन की लाइफ में रहना चाहते हो, इस पर्सन की लाइफ में आप जाना चाहते हैं? क्या है आपके मन में इनके लिए? आप इस रिश्ते से दूर भागना चाहते हो। क्यों चाहते हो दूर भागना, क्यों भाग रहे हो आप इनसे दूर? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि राइट पथ है, नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इनको पता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप नहीं चाहते पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो बात अलग है, ठीक है।
देखो ये क्लैरिटी के साथ आपको अपनाना चाहते हैं, ये कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट मतलब नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, इनका मन है कि कहीं दूर जाके कोई अपना काम करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आजमाने के लिए, अपनी डेस्टिनी आजमाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि अगर चीज़ें यहाँ बेटर नहीं हुई तो ये कहीं दूर निकल जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं जिनके बच्चे हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ अनमैरिड हैं। ठीक है, एज डिफरेंट इशू है, किसी की एज कम है तो किसी की एज ज़्यादा है यहाँ पर। ये जो भी कुछ करेंगे बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। अब ये ऊट पटांग वाले काम नहीं करेंगे। पहले वाले होता है ना कि इंसान बगैर सोचे समझे कुछ भी कमिटमेंट दे देता है, फिर निभा नहीं पाता है, फिर बाद में फिर वही कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया, ये वाला काम नहीं करना चाहते। ये कुछ क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, न्यू तरह से रिलेशनशिप को निभाएंगे। हो सकता है ये शादी का प्रपोजल दें आपको, कह सकते हैं कि अभी तुम मेरा वेट करो, मैं शादी करूंगा तुमसे, कुछ लीगल मैटर पे बात कर सकती है। यस, जजमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में है फास्ट आना है, अब ज़्यादा देर वेट नहीं करना है, मुझे सडनली मिलना है, सडनली जाना है, सडनली चीज़ों को बेटर करना है। बहुत हो गया वेट करना, अब इससे ज़्यादा वेट नहीं हो पाएगा। बेशक आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं, ये सुनाने जरूर आपको। ठीक है, आपको डांटेंगे भी ये, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की, तुम्हें टाइम नहीं मिला, अगर मैंने तुमसे बात नहीं की तो तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे क्या। आप इनसे दूर जाना चाहते हो, क्यों आप इनसे भाग रहे हो? क्योंकि आप अब सेल्फ लव करना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं, खुद पे वर्क करना चाहते हैं, इनके ऊपर नहीं रहना चाहते। आपको लगता है अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ तो एक नहीं मुझे हजारों अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस पर्सन के पीछे मुझे नहीं भागना है, मुझे कहीं दूर जाके अपना करियर बनाना है, अपने आप पे फोकस करना है मुझे। और आप सेल्फ लव करने लगे हो तो अब आप इनका वेट नहीं करना चाहते, इनसे दूर जाना चाहते, डिस्टेंस बनाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इनसे मन से दूर तो जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे। ठीक है, एक हद होती है किसी की वेट करने की, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी हद तक इनका वेट कर लिया है, अब आप इनका वेट नहीं करना चाहते, इनसे दूर जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप दूर तक का सोच रहे हैं, पैरों तक का आप भी नहीं सोच रहे, पर्सन भी दूर तक का सोचते हैं। ठीक है, लेकिन इनके मन में है रिवर्स करने का, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना, ये दुआओं भी आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, आप इनको मिल जाओ। कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, इनका ज़्यादा कुछ बुरा होता नहीं है, कुछ भी किसी के साथ बुरा कर ले और ये बच जाते हैं हर बार। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ऐसी चीज़ें होती है, इंसान की कभी मजबूरी ऐसी आ जाती है, किसी के साथ गलत करने के लिए मजबूर हो जाता है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये घर वालों की तरफ से मजबूर हो सकते हैं, कोई नहीं चाहता है कि इनके घर वाले आप इनकी लाइफ में रहें या फिर इनके घर में जाएं, तो इस वजह से मजबूर हो सकते हैं, इन्होंने डिसीजन लिया अपने घर वालों के खिलाफ ना जाकर। ठीक है, और अब आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाएं तब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको फिर से पाना चाहते हैं, इनके मन में है एक न्यू बिगिनिंग करना। ठीक है, तो आज आपको कमेंट में लिखना है 555 न्यू बिगिनिंग योर पार्टनर, या फिर माई पार्टनर, सॉरी मैंने योर बोला। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।